आंधी तूफान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने संभाली राहत एवं बचाव कार्यों की कमान। बाड़ी न्यूज। बाड़ी क्षेत्र में आए तेज आंधी तूफान के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, नगरपालिका एवं विद्युत विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एसडीएम भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश मीना एवं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा फील्ड में पहुंचकर हालात का जायजा लिया गया। प्रशासन की प्राथमिकता बंद पड़े रास्तों को खुलवाने और बिजली व्यवस्था को सुचारू कराने पर रही। कई स्थानों पर आंधी के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, जिन्हें जेसीबी मशीनों की सहायता से तत्काल खुलवाया गया। वहीं विद्युत विभाग की टीमों को भी मौके पर लगाया गया है। क्षतिग्रस्त बिजली पोलों एवं लाइनों को दुरुस्त कर अधिकतर इलाकों में जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास लगातार जारी है। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि बसेड़ी रोड स्थित कुलदीप परमार के मकान की छत की ईंटों की दीवार गिरने से छत की पट्टियां टूट गईं, जिसके नीचे दबने से मधु नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा तहसीलदार मुकेश मीना ने ग्राम सिगोरी पहुंचकर मृतक भोगीराम पुत्र श्यामलाल मीना के परिजनों से मुलाकात की तथा घटना की जानकारी लेकर प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस मौके पर एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कहा कि प्रशासन पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। हमारी पहली प्राथमिकता आमजन की सुरक्षा, बंद मार्गों को खुलवाना और विद्युत व्यवस्था को जल्द बहाल करना है। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आमजन से अपील है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और प्रशासन का सहयोग करें। जेसीबी बुलाओ, मैं करूं। बाड़ी उपखंड में अंधर का कहर, रात भर अंधेरे में डूबा शहर। पानी संकट गहराया, लाखों का सोलर प्लांट तबाह। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में मंगलवार शाम आए भीषण अंधड़, बारिश और तूफान ने भारी तबाही मचाई। शाम करीब 5 बजे शुरू हुए तूफान ने महज 1 घंटे में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। तेज हवाओं के साथ आई आंधी ने दर्जनों पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, बिजली के खंभे टूट गए और पूरा शहर रात भर अंधेरे में डूबा रहा। बिजली आपूर्ति ठप होने से पेयजल व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई और लोगों को रात भर परेशानियों का सामना करना पड़ा। तूफान के बाद प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग की टीमें पूरी रात राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने स्वयं विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि उपखंड क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है तथा सभी हल्का पटवारियों को अपने अपने क्षेत्रों में मौका निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 6 लाख का सोलर प्लांट चंद मिनटों में बर्बाद। तूफान से सबसे बड़ा नुकसान खोरपुरा गांव की महिला कृषक मथुरा देवी पत्नी मोहन सिंह मीना को हुआ। मथुरा देवी ने बताया कि उन्होंने महज 3 महीने पहले अपने खेत में करीब 6 लाख रुपए की लागत से रोटोकोल कंपनी का 7.5 HP क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया था। तेज अंधड़ के चलते पूरा सोलर स्ट्रक्चर उखड़ गया और अधिकांश सोलर प्लेटें टूटकर बिखर गईं। खेत में लगा लाखों का प्लांट चंद मिनटों में कबाड़ में तब्दील हो गया। पीड़ित महिला कृषक ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। दीवार गिरने से महिला गंभीर घायल, गोवंश की मौत। तूफान के दौरान शहर में हादसों का सिलसिला भी चलता रहा। देव गार्डन के पास तेज आंधी के कारण एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बसेड़ी रोड स्थित राणा खां कब्रिस्तान के पास एक मकान की दीवार गिरने से मधु पत्नी राजकुमार ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों द्वारा उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया,
जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मंडी सहित कई मार्गों पर पेड़ धराशायी। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर की कृषि उपज मंडी में दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए। इसके अलावा बसेड़ी रोड, सरमथुरा रोड और धौलपुर रोड पर भी कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे गिर पड़े, जिससे यातायात बाधित हो गया। कई क्षेत्रों में तार टूटने से बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। बिजली गुल रहने के कारण जलदाय विभाग की सप्लाई भी प्रभावित हुई और लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ा। प्रशासन अलर्ट मोड पर। तूफान के बाद उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। जेसीबी मशीनों की मदद से मुख्य मार्गों से गिरे पेड़ों को हटाकर रास्ते सुचारू कराने का कार्य देर रात तक चलता रहा। वहीं बिजली विभाग की टीमें भी क्षतिग्रस्त लाइनों और खंभों को दुरुस्त करने में जुटी रहीं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। रामसागर अभयारण्य में शिकारी दबोचे लोडेड बंदूक, बारूद और शिकार सामग्री बरामद। तीतर खरगोश के शिकार की थी तैयारी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी के रामसागर अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों के अवैध शिकार की तैयारी कर रहे 2 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लोडेड टोपीदार बंदूक, बारूद, धारदार चाकू, जाल और अन्य शिकार सामग्री बरामद होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने तीतर और जंगली खरगोश के शिकार की योजना बनाने की बात स्वीकार की है। जानकारी के अनुसार वनपाल नाका रामसागर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभयारण्य क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्ति हथियारों और शिकार सामग्री के साथ घूम रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए उप वन संरक्षक, वन्यजीव राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य धौलपुर दौ आशीष व्यास के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक कुमार मीना के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जम्हूरा के पास घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी। वन विभाग की टीम ने ग्राम जम्हूरा के समीप अभयारण्य क्षेत्र में दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जम्हूरा निवासी कुम्हेर पुत्र प्रभु और लाखन पुत्र हीरा के रूप में हुई है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 1 लोडेड टोपीदार बंदूक, 4 धारदार चाकू, 1 हाई पावर चार्जिंग टॉर्च, जाल, गुलेल, लगभग 150 ग्राम बारूद, 80 छर्रे और डॉट वाला कपड़ा बरामद किया गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आरोपी रात के अंधेरे में वन्यजीवों का शिकार करने की फिराक में थे। अभयारण्य में अवैध प्रवेश पर बाइक भी जब्त। वन विभाग ने एक अन्य कार्रवाई में अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली एक बाइक भी जब्त की है। विभाग का कहना है कि अभयारण्य क्षेत्र में लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संयुक्त टीम ने दिया कार्रवाई को अंजाम। इस पूरी कार्रवाई में वनपाल राजेश मीना, वनरक्षक रामधन, दयानंद यादव, दीनदयाल सहित रामसागर, वन विहार और चंबल रेंज की टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों का शिकार करने वालों के साथ साथ शिकार खरीदने वालों के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार बढ़ती निगरानी और सख्ती के चलते वन्यजीव तस्करों एवं शिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अतिक्रमण और जलभराव से परेशान रामनगर कॉलोनी वासी पहुंचे एसडीएम के पास। बाड़ी न्यूज। बाड़ी की रामनगर कॉलोनी के लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण, कच्चे रास्ते और नाले की सफाई की मांग को लेकर एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 25 स्थित कायस्थ पाड़ा पुलिया के पास कांसोटी खेड़ा रोड पर जाने वाला 30 फीट चौड़ा आम रास्ता अतिक्रमण के कारण सिमटकर करीब 8 फीट रह गया है। कॉलोनी निवासी पंडित पवन शर्मा ने बताया कि रास्ते के दोनों ओर गोबर, कचरा और गंदगी डालने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। बारिश में कच्चे रास्ते पर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से नगरपालिका और पार्षद को शिकायतें दी जा रही है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी वासियों ने एसडीएम से रास्ते पर सीसी सड़क बनवाने, अतिक्रमण हटाने और नाले की सफाई कराने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतियां तहसीलदार और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को भी सौंपी गईं। इस दौरान अनुराग, आशु शर्मा, राजकुमार, सोहन, निखिल,
ओमी और रामचरण शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रजापति समाज के सैकड़ों कांग्रेसियों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर थामा भाजपा का दामन। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का भव्य स्वागत कर की भाजपा ली सदस्यता। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के नीमडाड़ा गांव में मंगलवार को प्रजापति समाज के सैकड़ों कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है। गांव के सैकड़ों लोगों ने भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा का गर्मजोशी के साथ चांदी का मुकुट पहनाकर बड़ी माला एवं शॉल पहनाकर पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत सम्मान किया। जहां गांव में किसान वर्ग से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठजनों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा धौलपुर भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा की उपस्थिति में भाजपा का फटका पहनकर सदस्यता ली है। भाजपा नेत्री शर्मा ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्वतंत्रता के साथ जनहित में कार्य कर रहा है। भाजपा विश्व का सबसे बड़ा ऐसा संगठन है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में भाजपा दिनों दिन मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले 2.25 साल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वे जमीनी स्तर से स्वयं जुड़े रहे, ठीक उसी प्रकार आमजन के साथ संवाद कर समस्याओं को जानकर उनका निस्तारण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पेपर माफिया पर कड़ा प्रहार किया है। इसके साथ ही शर्मा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार किसान, निर्बल, दुर्बल, शोषित वर्ग के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार लगातार धौलपुर जिले के विकास पर भी ध्यान दे रही है। इससे प्रभावित होकर यहां सैकड़ों मेरे परिवारजनों ने भाजपा का दामन थामा है और जनहित में खुले विचारों के साथ कार्य करने का प्रण लिया है। इस दौरान रामचरण प्रजापति, रामनारायण प्रजापति, रामावतार, राधेश्याम, रामहरि, रामराज, रामबिलास सहित अन्य ने भाजपा की सदस्यता लेकर भाजपा का दामन थामा है। इस दौरान कार्यक्रम में नाहिला मंडल अध्यक्ष जयवीर सिंह, राजाखेड़ा मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता, हरि सिंह गुर्जर, कपूरचंद प्रजापति, डॉक्टर शिव सिंह, विष्णु सैंथिया, शंकर सिंह, कुम्हर सिंह ठाकुर, सुनील घुरैया, मिश्रीलाल सैंथिया सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौसम के अचानक बदले मिजाज। तेज आंधी तूफान के बाद कई जगह हुई जमकर बारिश तो कई जगह हुई ओलावृष्टि। तेज आंधी तूफान से कई जगह विद्युत लाइनें, बिजली के खंभे व पेड़ टूटकर हुए धराशायी तो यातायात भी हुआ प्रभावित। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हुई ठप। आज फिर से निली तेज धूप। बयाना न्यूज। बयाना क्षेत्र में कई दिनों से निकल रही तेज धूप के बाद मंगलवार शाम को मौसम के मिजाज अचानक ऐसे बदले कि तेज आंधी तूफान के बाद कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून जैसी झमाझम बारिश हुई तो कई जगह जमकर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक आए आंधी तूफान, बारिश व ओलावृष्टि से लोग भौचक के रह गए और संभाल भी नहीं पाए थे। वहीं इस आंधी तूफान के बाद आज बुधवार को सुबह से ही आसमान से तेज धूप निकलने से लोग फिर से असमंजस में पड़े हुए हैं। मंगलवार शाम को अचानक आए आंधी तूफान से कई जगह विद्युत लाइनें व बिजली के खंभे और पेड़ भी टूटकर धराशायी हो गए, जिससे काफी नुकसान होना बताया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था भी ठप हो गई है, जिसको ठीक होने में 24 घंटे से अधिक समय लगने की संभावना बताई है। किसान यूनियन नेता सुरेंद्र सिंह कंसाना ने बताया कि बयाना क्षेत्र के गांव सालाबाद, पुराबाईखेड़ा, नंदी गांव, अगवली, बाजोली, झील का बाड़ा, बीरमपुरा आदि गांवों सहित डांग क्षेत्र के बंद बारैठा, नगला बरेठा, समरी, बुढ़वार, तरसुमा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं हल्की फुल्की तो कहीं भारी बारिश व ओलावृष्टि हुई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी अधिक ओलावृष्टि हुई है कि वहां ओलों की काफी मोटी परत जम गई थी। मौसम के इस बदले मिजाज से अब तापमान में भी काफी गिरावट आ गई है और आज फिर से आसमान से तेज धूप निकलने के बावजूद भी भीषण गर्मी से परेशान लोगों को काफी राहत मिली है। बयाना में आंधी तूफान बहुत तेज़ गति से आया था, बरसात भी खूब तेज हुई थी, ओले भी पड़े थे, ओले भी खूब साथ में पड़े हुए थे बरसात के साथ में ही। और आज सुबह से इतनी तेज़ धूप है, सारे जो मान लो धूप से परेशान है सभी आदमी। ग्राम रथ अभियान द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार जारी। ग्रामीणों को मिल रही है योजनाओं की जानकारी। धौलपुर न्यूज।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार कृषक, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर एवं राजाखेड़ा के गांवों में एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्राम रथ अभियान जारी है। एलईडी मोबाइल वैन द्वारा निर्धारित रूट के अनुसार गांवों में जाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बुधवार को अभियान के अंतर्गत विधानसभा धौलपुर के नौरंगाबाद, कुम्हेरी, पुरा करीमपुर, जाखी, विधानसभा बाड़ी के सिंघौरा, जागीरपुरा कला, चंदू का नगला, नया नगला, विधानसभा बसेड़ी के खेमरी, नगला मऊ, जटपुरा, रामफल का पुरा तथा विधानसभा राजाखेड़ा के एदलपुर, सुआ का बाग, बराबत, जयरा में एलईडी के माध्यम से जानकारी दी गई। इसके साथ ही कलाजत्था कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से आमजन को जागरूक कर रहे हैं। इन गांवों में ग्राम रथ पहुंचते ही ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान 13 विभागों की प्रमुख योजनाओं का डिजिटल माध्यम से जीवंत प्रसारण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी ग्रामीणों को सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आमजन से योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। ग्राम रथ अभियान के तहत कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग की सहभागिता से कृषकों एवं पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 14 मई गुरुवार को विधानसभा धौलपुर के नगला भदौरिया, भागीरथपुरा, पचगाम, औड़ेला में, विधानसभा बाड़ी के ईंटकी, कोरपुरा, पूंठपुरा, घुघरी में, विधानसभा बसेड़ी के विजयपुरा, बासरई, मोहारी, खरगपुरा तथा विधानसभा राजाखेड़ा के कलुआपुरा, महुरी, बगचोली खार, बड़ागाम में प्रचार प्रसार किया जाएगा।